हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 जून निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है और जो मैंने कहा था आपको 1 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे 100 रुपीज़ होगा। मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम जो रिटर्न आता है वो यहाँ पे आने का चांस है। और डेफिनेटली हम 3 दिन मार्केट को ट्रैक करने वाले थे, फिर निफ्टी के दिन, बैंक निफ्टी के दिन और उसके साथ ही साथ निफ्टी के दिन, राइट। तो फिर निफ्टी के दिन मार्केट ने मॉर्निंग में ही मोमेंटम दिया था। अगर मार्केट साइडवेज होल्ड करता था तो डेफिनेटली वो हो सकता था, लेकिन फिर निफ्टी के दिन कुछ नहीं हुआ। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि मार्केट में हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, एंट्री का पॉइंट क्या रहेगा। मार्केट साइडवेज जाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, या फिर दिन का हाई दिन का लो अगर ब्रेक होता है एंड जब वो एंडिंग टाइम पीरियड के आसपास होगा, मतलब 12 बजे के बाद अगर होगा, जब प्रीमियम अच्छा खासा डी के ऑलरेडी हो चुका होगा, तो जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है, जैसे कि ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी की थी, उस दिन कुछ नहीं मिला। बैंक निफ्टी के दिन आज डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम मिला है, तो आपको मैं उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन मैंने आपको सिनेरियो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो जब मार्केट ने 4 जून बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया और जो 0 था वो मॉर्निंग से ही मिला, तो डेफिनेटली उसका हमें इवनिंग में नहीं मिलने वाला था, या फिर मार्केट ने ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं किया। लेकिन जो सिनेरियो एक्सपेक्टेड था वो बैंक निफ्टी ने आज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कल निफ्टी में नहीं होगा, ये कल निफ्टी में भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एज ऑफ ना अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो, ये जो यहाँ पे लगा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 49,000 का कॉल एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज 49,500 का कॉल। ठीक है, ये रफली 2 रुपए से आपका गया 110 तक, और ये गया रफली 4 रुपीज़ के आसपास से 400 रुपीज़ तक। परसेंटेज अगर आप गेन देखते हो, दैट इज आप ये है 3,500% गेन एंड दिस इज 4,000% गेन। अब इसमें एक सिंपल चीज़ है, मैंने आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने या उसको बॉटम से टॉप तक कैप्चर करना है, ठीक है, ना कि आपको पूरा 4,000% कैप्चर करना है। इसमें का अगर आपने 200, 300, 500, 600 जो भी इसका बीच का कैप्चर किया, दैट इज स्टिल मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैंने आपको स्ट्रैटेजी बोला था, सिनेरियो बोला था, सब कुछ बोला था, बस बोला था एक चाहिए आपके लिए, दो मतलब एक चीज सिंपल आपके पास चाहिए, दैट इज पेशेंस, और दूसरा आपका डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर आपके पास रहेगी, डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको वेट करना है आपकी बारी आने तक, क्योंकि देखिए जब मार्केट अपर साइड जा रहा था, ये जो मार्केट गिरा है, डेफिनेटली इसमें छोटे लोग है, मतलब फॉलोअप है। रिटेलर ने फिर से सेलिंग किया रहेगा, लोगों ने पैनिक किया, मार्केट गिरा। लेकिन ये जो मोमेंटम शुरू किया, ये जो सेलिंग का बड़ा कैंडल मार्केट में लाया और जो फॉलो थ्रू आया, ये कोई छोटा बंदा नहीं लाता, ये बड़ा बंदा लाता है। तो ये पूरा टाइम जब मार्केट ऊपर आ रहा था, फ्रॉम बॉटम मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा था, तब ये जो ये था, कैसे बोलते हैं हम, ऑपरेटर, ये अगर हम बोलते हैं ऑपरेटर फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई बड़ा गाय है, वो वेट कर रहा था फॉर हिज अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक इन द मार्केट। जब उसने स्ट्राइक किया, मार्केट को 9.5% नीचे लेके आया, तो डेफिनेटली वो भी वेट करते फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तभी अगर वो हथौड़ा मारेंगे, तभी यहाँ पे बेसिकली चांसेस है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। सेम चीज हमारे यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए निफ्टी के बारे में भी वो सेम चीज़ हो सकती है, लेकिन निफ्टी में मैं ये नहीं सोचता कि 1 का 100 हो जाए, मतलब ये जिस एक स्केल है 1 to 100 का। बट निफ्टी में क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक्सेप्ट सम कुछ दिन में कर देता है, लेकिन नॉर्मली नहीं करता है। तो निफ्टी में मैंने एक्सपेक्ट करूंगा कि 1 का 100 हो, लेकिन निफ्टी में 1 का अगर 20-30 भी होता है, दैट इज स्टिल मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करना क्या मैं आपको बोलूंगा निफ्टी के लिए, लेकिन शुरू करेंगे फर्स्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का आज का जो मोमेंटम था, मॉर्निंग में प्रीमियम डीके होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिनेरियो बोला था, लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था कि मार्केट दोनों साइड स्पाइक देके यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन का डीके नहीं झेलना है, वेट कीजिए, दिन का हाई दिन का लो कुछ ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। दिन का हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम मिला, फिर मार्केट 14,000 के आसपास आया, विच वाज लाइक 500 पॉइंट्स फ्रॉम द लेवल जहाँ से दिन का हाई का जो था वहाँ से मेंशन किया था मैंने। कॉल समवेयर लाइक यहाँ बाई करने के लिए लाइक लिया था, बट डेफिनेटली एक सेफ्टी जो लेवल था डेफिनेटली ये वाला था, और ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किया था। तो जो लोग मेंबर नहीं है टेलीग्राम, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिलेगी। 500 पॉइंट्स मार्केट रैली किया, 48,000 को टच किया, फिर मैंने बोला कि मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा फॉर सम टाइम, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। मार्केट फिर यहाँ से 600 पॉइंट्स फॉल हुआ, और फिर इसने ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे 49,000 का लेवल मार्क किया, और वहाँ पे भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट 48,200 का लेवल ब्रेक करता है तो ये रॉकेट बनेगा, और इसका आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट सिनेरियो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप उसको एज ए रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस इस हिसाब से लेना है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए लाइव में प्लान करोगे, तो मैं वहाँ पे लाइव में आपको लेवल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट होने के बाद बोल रहा हूँ कि देखो मार्केट ऊपर चला गया, नहीं। एक तो मैं आपको प्री एनालिसिस करके दे रहा हूँ, साथ ही साथ जब भी मार्केट में दिखता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बोलूंगा, लेकिन जब भी दिखता है मैं डेफिनेटली वहां पे बोलता हूं, तो आपको वहां पे दिखेगा कि ठीक है एक लेवल आई है, तो आपको आपका सेटअप अगर उस फेवर में दिखता है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान आइट। बेसिकली ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि लेवल आया तो आप ट्रेड ले लो, ठीक है। एक होता है कि लेवल का से आपको एनालिसिस मिलता है कि ठीक है मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है,
फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको आपका सेटअप मिला तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि चलो ये लेवल के बाद मोमेंटम आएगा, प्लस मेरा सेटअप भी वही बोल रहा है आई शुड टेक दैट ट्रेड। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि बैंक निफ्टी में कल क्या होगा। देखिए यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई, सेलर ने कमा लिया या फिर आप बोलो पुट बायर ने कमा लिया। ठीक है, फिर मार्केट अपसाइड गया, बायर ने कमा लिया या फिर आप बोलो कॉल बायर ने यहाँ पे कमा लिया या फिर पुट सेल जिसने किया उसने कमा लिया। मतलब ओवरऑल जिसने बाइंग की डेफिनेटली यहाँ पे कुछ यहाँ पे अच्छा खासा कमा है। एंड ऑलमोस्ट आप बोलो जिस पॉइंट से ये इलेक्शन का सिनेरियो शुरू हुआ था, गैप अप खुला फिर गैप डाउन खुला फिर आया, तो ऑलमोस्ट वो सिनेरियो हो चुका है। एंड कल भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड सस्टेन करता है तो ये वाला जो जोन है यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, अब मार्केट वहां पे ऑलरेडी आ चुका है, तो कॉल बायर ने कमा लिया, पुट बायर ने कमा लिया। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सेलर को कमाना चाहिए मार्केट में, राइट? या फिर वो ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मार्केट कुछ दिनों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ कल के लिए, हो सकता है कुछ दिनों के लिए मार्केट इसी में ट्रेड करे। इसका मतलब बड़ा टारगेट के लिए भी प्लान नहीं करना है, छोटे छोटे मोमेंटम मिलेंगे लेकिन बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं करना है। तो चलिए छोटा छोटा मोमेंटम फर्स्ट कैसा होगा, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर समवेयर लाइक 49,100 से लेके 150 का जो रेंज होगा, इवन 200 भी चलेगा, लेकिन अगर इसके बीच में मिला तो वेल एंड गुड। मार्केट अगर यहाँ पे खुलते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है तो 49,100 से लेकर 250 के रेंज में ब्रेकआउट मिलेगा, जो मार्केट को 49,500 यहाँ से मार्केट एक लास्ट टर्न मारा था, अगर आप देखो ये वाला जोन यहाँ तक आ सकता है। एंड सेकंड होगा आपका 50,000 का लेवल, हो सकता है मार्केट कल 51 भी मार दे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ा प्लान जैसे मैंने बोला करना नहीं है। अगर मार्केट मोमेंटम दिखाता है देन वी कैन प्लान, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं प्लान करना है। क्योंकि देखिए फिन निफ्टी के दिन भी मार्केट ने मोमेंटम किया, दिस वाज फिन निफ्टी का एक्सपायरी, दिस वाज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो लोग का सिनेरियो मतलब माइंडसेट हो जाएगा कि चलो निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आएगा एंड हो सकता है निफ्टी इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे साइड चला जाए। ठीक है, तो आपको देखना हो सकता है कि बहुत छोटे रेंज में भी चले, लेकिन वॉलेटिलिटी है तो हम यहाँ पे स्पाइक्स का एंजॉय जरूर करेंगे। अगर मार्केट रेंज बनाता है, डे हाई डे लो निकालता है, ऐसा कुछ होता है हमारे पास सिनेरियो, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड सिंपल लेवल्स अगर आप फॉलो करते हो तो सेंटिमेंट क्लियर होगा कि बाय करना है कि सेल करना है, और उसके बेसिस पे आपको जो बस है लेवल ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अगर कल पहला कैंडल ब्लैक नहीं सॉरी रेड खुलता है और फिर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो ये ट्रैप सिनेरियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैसे ही सेम एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे 4 जून किया था, राइट? तो चार्ट रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2-4 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले जो हुआ है वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता। 2-4 महीने पहले, 2-4 वीक पहले अगर कुछ बनाया होगा, 2-4 साल पहले अगर कुछ बनाया होगा, वो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट रिपीट हो सकता है। लेकिन कल परसों जो किया या फिर एक हफ्ता पहले जो किया है, मार्केट नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली करेगा, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो एग्जैक्ट रिपीट करेगा। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटिव पॉइंट या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल बोल दिया था। तो जिन लोगों ने उसको सुना, उसको इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैप हुए नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 49,000 इसके में जैसे मैंने बोला ऊपर के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अगर डाउन साइड आता है तो थोड़ा मुश्किल होगा। लाइक सेलिंग कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो है कि हमारे पास राउंड फिगर है विच इज रफली 48,500 का जो जोन है, दिस कुड बी दी एरिया ऑफ सपोर्ट, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते ऊपर जा सकता है अगर इसको जाना है तो, या फिर इवन इट कैन केम टू 48,000 क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन सेलिंग की तरफ बैंक निफ्टी में मैं इतना स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंसली के साथ नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा। कोई सिनेरियो मिलता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 1:2 होने के बाद हम उसको ट्रेलिंग बेसिस पे रख सकते हैं या फिर इवन टारगेट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मली होता है कि यहाँ से निकलेगा तो 500 तक जा सकता है, ये जितने मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ उतना मैं सेलिंग के हिसाब से आपको नहीं बोल पाऊंगा। तो इसमें आपको सिंपल टूल का यूज करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में मार्केट किस तरह ट्रेड करता है उसके बेसिस पे सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी कि कितना गिर सकता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल चीज है, मोर देन 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको अच्छा खासा रैली मिला है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन इतने बाय स्ट्रॉन्ग है तो कहीं से भी बाउंस बैक कर सकते हैं। इसलिए सेलिंग आएगी तो मार्केट कहाँ पे खुलता है, अगर लेट से मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलेगा, नया हाई क्रिएट नहीं करता, तो आपको सिंपली फिबो यूज करना है। मार्केट यहाँ पे आता है तो मे भी बाउंस कर सकता है, यहाँ पे आता है तो मे भी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर एक बार इसके नीचे आ गया विच इज रफली आप बोलो 48,000, उसके बाद में भी मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। तो ये 3 जोन हो गए जहां से हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से देखेंगे फिलहाल मार्केट को, ना कि सेलिंग के हिसाब से, क्योंकि ये टॉप था ये बॉटम था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है। हो सकता है एक डिप मारे और फिर से यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन हमें अपर साइड की तरफ देखने मिले। मार्केट गिरा क्यों? क्योंकि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट थे एग्जैक्टली वैसे मार्केट ने यहाँ पे रियल में नहीं दिखाया रिजल्ट्स, इसलिए मार्केट गिरा। लेकिन जैसे आज एक अच्छा खासा न्यूज आया, मेरे ख्याल से कोई एक पार्टी थी जिसने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे टू द इंडिया गवर्नमेंट, तो उसके लिए मार्केट बोलते शूट अप हुआ। लेकिन मुझे यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग में गया, सब लोग शॉर्ट करके बैठे थे और मार्केट ने मॉर्निंग में ट्रैप किया और वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गया। तो ये सिंपल चीजें, किसी कोई न्यूज के हिसाब से मार्केट को कोरिलेट करेगा, कोई ओआई डेटा के हिसाब से, और जैसे मैं प्राइजेक्शन से करता हूँ तो मैं प्राइजेक्शन को देख के डिसाइड करूंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है।
फर्क कोई नहीं पड़ता कि आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर जब तक आपको रिजल्ट सही मिल रहा है मैटर नहीं करता। हो सकता है आप तो कॉइन टॉस करो, फिर भी अगर आपको मिलता है ट्रेड्स 80% एक्यूरेसी, आप उसको फॉलो करो। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं कॉइन टॉस करता हूँ, हेड आए तो कॉल बाय करता हूँ, टेल आए तो पुट बाय करता हूँ, ठीक है, और ऐसा करके अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना है, कुछ मत करो, आप कॉइन टॉस करके भी अगर कमा रहे हो तो हो सकता है। ये एक एग्जाम है, लाइक एग्जाम्पल है, कॉइन टॉस करके आज तक मैंने किसी को सुना नहीं प्रॉफिट करते हुए, जिस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जो मोड ऑफ एनालिसिस है वो मैटर नहीं करता जब तक आपको रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो बस आपको ये सिंपल चीज याद रखनी फॉर द बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी की, कि निफ्टी इंपॉर्टेंट होगा इन द पॉइंट ऑफ व्यू की मे बी कल यहाँ पे कुछ बड़ा मोमेंटम कर दे। तो अगर कल निफ्टी को बड़ा मोमेंटम करना है तो मार्केट को मॉर्निंग से ही यहाँ पे साइडवेज जोन में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मे बी हमें सेकंड हाफ में, मतलब मे बी 12-1 बजे के बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम इन ऑप्शंस मिले, क्योंकि पूरा दिन जब ये साइडवेज जाएगा ऑप्शन के प्रीमियम और ज्यादा डीके होंगे, और जब निफ्टी के प्रीमियम डीके होंगे तब वहां पे एक चांस मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज होना चाहिए। उसके बाद अगर रेंज ब्रेक होता है, उसका जब रेंज ब्रेक होगा, अगर अपर साइड होता है तो कॉल, नीचे की साइड होता है तो पुट, सिंपल है, हेज करके भी बैठ सकते हो, कॉल पुट दोनों लेके बैठो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जैसे हम बोलते हैं, तो वो आप करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली मार्केट मोमेंटम करेगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट एक रेंज में जाने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, लेकिन रेंज काफी बड़ा है, तो डे हाई डे लो का ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हो, एंड जैसे ब्रेकआउट होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट मॉर्निंग में ही मोमेंटम करता है, तो प्रीमियम का आपको खास लाइक यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि डी के काफी जल्दी होगा। बैंक निफ्टी इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि बैंक निफ्टी का नया एक्सपायरी शुरू होगा तो इतना डीके नहीं होगा, लेकिन जितना मोमेंटम पहले मार्केट में मिल रहा था, नॉट नेसेसरी उतना ही मोमेंटम आपको ये नया एक्सपायरी में मिले, ठीक है। तो ये सिंपल चीज को याद रखिए। सेकेंडली, यहां से अगर मार्केट निकलता है रफली 20,600 के ऊपर, तो ये 20,800 850 ये जो लास्ट स्विंग है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था, वहां तक जा सकता है। लेकिन सेम चीज अगर नीचे आता है तो तुरंत सेल नहीं करना जब तक ये वाला जोन का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं होता है। थोड़ा मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब तक ये वाला लेवल बैंक निफ्टी डाउन साइड क्रॉस नहीं करता तब तक सेलिंग नहीं करना है। जैसे बैंक निफ्टी में आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर कि कौन से लेवल के ऊपर बाउंस आ सकता है, या फिर बाइंग सेलिंग कितना हो सकता है, या फिर सेलिंग करना भी चाहिए इनफैक्ट। लेकिन निफ्टी में काफी क्लियर है, निफ्टी जब तक यहाँ पे है किधर भी यहाँ से बाउंस ले सकता है, तो बाय ऑन डिप्स देखेंगे। लेकिन एक बार वो 22,250 के नीचे चला जाता है, बेसिकली ये जो लास्ट स्विंग है जहाँ से बायर्स ने टेक आउट लाइक कम इन किया है, तो यहाँ पे इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे निफ्टी फिर से सेलिंग में आ जाएगा। फिर 22,000 लेवल एंड 21,800 ये दो टारगेट हो जाएंगे निफ्टी के लिए फॉर दी लोअर साइड, ठीक है। अपर साइड जाता है तो बेसिकली 830 850 आप बोलो, और उसके बाद 20,000 का यहाँ पे लेवल निफ्टी के लिए अपर साइड एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, आप ये आप कोशिश कीजिए, कि कोशिश मत कीजिए, बेसिकली प्रे कीजिए मार्केट के पास कि मार्केट ज़्यादा मोमेंटम ना करे, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम अगर दिन में लाइक फर्स्ट हाफ में नहीं करेगा तो सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाए। लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर मोमेंटम कर दिया तो दोनों साइड अप एंड डाउन साइड दोनों तरफ मोमेंटम आएंगे, क्योंकि कॉल का प्रीमियम भी डीके करना है और पुट का प्रीमियम भी डीके करना है। तो जब डीके करना होता है तो मार्केट दोनों तरफ स्पाइक देता है पहले, ताकि दोनों तरफ के प्रीमियम डीके हो, और फिर वो शांत होने के बाद फिर एक साइड मोमेंटम करना शुरू करता है। तो वो वाली चीज हो सकती है, इसलिए वेट करना है। मॉर्निंग में मोमेंटम दिखता है, डेफिनेटली आप ट्रेड कीजिए, लेकिन बड़ा बहुत प्लान मत कीजिए, छोटे छोटे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन मोमेंटम हो चुका है डाउन साइड एज वेल एज अप साइड, तो वहां पे थोड़ा सा सब्र करना है। और अगर मार्केट रेंज में जाता है, वेल एंड गुड, और वेट करना है। जैसे सेकंड हाफ में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखेगा, वी कैन प्लान फॉर गुड 0 to 0 ट्रेड वहां पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो ही जाता है। तो मेक श्योर टू लाइक इट। अगर नए व्यूअर हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको टेलीग्राम में ऐड होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।